नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। दर्शकों, हम आपके लिए लाए हैं फरवरी माह का मासिक राशिफल। फरवरी माह में चतुर्ग्रही योग से शुरुआत हो रही है। मकर राशि में चतुर्ग्रही योग बनेगा। उसके बाद सभी के सभी ग्रह जो हैं पंचग्रही योग कुंभ राशि में बनाएंगे। तो इस पूरे मास में 12 राशियों को अपनी सेहत का कितना ध्यान रखना है, इस चीज के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ आपका काम कारोबार कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे, इस महीने इसकी विशेष जानकारी दी जाएगी। कितना धन लाभ इस महीने आप कमा सकते हैं, या क्या आपका घर बनेगा, क्या गाड़ी ले सकते हैं, या विदेश यात्रा का योग कितना बेहतर बनता हुआ नजर आ रहा है, ये सभी जानकारी आपको फरवरी मास के मासिक राशिफल में मिलेगी। और अंत में मेरी सलाह और उपाय भी आपको बताए जाएंगे। तो बिल्कुल देखना ना भूलें फरवरी माह का मासिक राशिफल सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। धर्म ज्ञान पे लेकर हाजिर है कि क्या कहता है आपकी माह का मासिक राशिफल। और आज हम बात कर रहे हैं फरवरी महीने की, और आपको बताएंगे कि आज के इस वीडियो में हमने जिन 2 राशियों को चुना है वो 2 राशि ऐसी हैं जिनके स्वामी कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति है। यानी कि हम बात करें धनु और मीन राशि की। अब की बात धनु और मीन के लिए फरवरी कितनी नई खुशियां लेकर आ रही है, कितने नए मौके ला रही है आप लोगों के लिए आगे बढ़ने के, कितनी आपको तरक्की देके जाएगी। आर्थिक तौर पे फरवरी का महीना आप लोगों के लिए कितना फायदेमंद रहने वाला है, सब कुछ जानेंगे मयंक जी से। लेकिन सबसे पहले देखिए बात करते हैं कि महीने की ग्रह चाल क्या कहती है, महीने की जो शुरुआत है वो किन ग्रह चाल में हो रही है, पहले वो समझ लेते हैं। बताएं। देखिए, 1 फरवरी को जो ग्रह स्थिति बन रही है मकर राशि में चतुर्ग्रही योग रहेगा। यानी कि सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की यहाँ युति रहने वाली है। कुंभ राशि में राहु रहेंगे और मीन राशि में शनिदेव रहेंगे। और उसके बाद अगर बात करें तो मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति रहेगी। संपूर्ण मास इसी राशि में रहेंगे। कर्क राशि में माह की शुरुआत में चंद्रमा रहने वाले हैं और सिंह राशि में आपके केतु रहेंगे। तो ये ग्रह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है इस महीने। अब इस ग्रह चाल में धनु और मीन राशि वालों को कितना लाभ मिलेगा। देखिए कविता जी, ध्यान देने वाली बात है, ये 2 वो राशियां हैं जो बृहस्पति की राशि हैं और दोनों ही राशियां शनि के द्वारा पीड़ित है। धनु पे ढैया चल रही है, मीन पर 7.5 चल रही है। तो क्या कुछ प्रिकॉशन लेने होंगे, क्या सावधानियां भी रखनी होंगी, ये सब जानकारी भी आज इनके बारे में दी जाए। बिल्कुल। तो आइए बात धनु से शुरू करते हैं। मयंक जी, क्या लगता है महीना धनु के लिए कैसा रहने वाला है, सबसे पहले सेहत के लिहाज से? ठीक है, इस महीने धनु राशि वालों को अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और बात करें तो शुरुआती 15 दिन सेहत का ध्यान रखें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपकी सेहत खराब हो। वर्कलोड बहुत ज्यादा रहेगा, काम कारोबार में व्यस्तता रहेगी, लेकिन आपको अपने खाने पीने का, अपने रूटीन को खराब नहीं करना है। यानी कि ऐसा ना करें कि आज हमने लंच स्किप कर दिया, आज डिनर स्किप कर देते हैं या लेट नाइट खा लेते हैं। उस खराब आदतों से बचना होगा। तला भुना खाना, फास्ट फूड, जंक फूड इत्यादि नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपके रोग को बढ़ा सकते हैं। तो इस महीने शुरुआती 15 दिन बेहद सावधानी पूर्वक चलना होगा। पर्सनली रिश्तों के मामले में प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन इनका? देखिए, ये महीना प्रेम संबंधों के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए तो बहुत ही उत्तम है। उसमें आपको सफलता मिलेगी, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, घर परिवार में खुशी का माहौल भी रहेगा। हो सकता है कि घर परिवार में किसी का रिश्ता तय हो या मांगलिक कार्यों का आयोजन हो या धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, हवन इत्यादि होते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अगर आपकी कोई प्लानिंग ना भी हो तो भी इस महीने आप मेरी राय मान के धनु राशि वाले घर में सुंदरकांड का पाठ जरूर करवाएं या अपने घर पे सुख शांति का पाठ कराएं, ग्रह शांति कराएं, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। चलिए बात करते हैं कि प्रोफेशनली धनु राशि के लिए इस बार फरवरी उनको कितना आगे लेकर जाएगी। देखिए, फरवरी में इनके लिए माइनस पॉइंट क्या है कि शनि देव का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है वो कहीं ना कहीं इनके चैलेंजेस बढ़ाएगा। यहाँ चर्चा धनु राशि की हो रही है, धनु लग्न की नहीं। ओके। तो धनु राशि वालों को यहाँ बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि ढैया में भी है। बिल्कुल, क्योंकि उनको घर परिवार में, कार्य क्षेत्र में लापरवाही नहीं करनी है। जिम्मेदारियां बहुत इस महीने बढ़ेंगी। आप देखेंगे घर पे भी बहुत वर्कलोड है, ऑफिस में वर्कलोड बढ़ जाएगा, अतिरिक्त भार आपको दिया जा सकता है, यानी कि एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी।
तो ऐसे में गलती होने की आशंका है, तो सावधानी पूर्वक चलना होगा, लापरवाही नहीं करनी है। धन का निवेश, किसी को पैसा उधार देना, इस पूरे महीने उस चीज से बचे। बिल्कुल, चलिए। इसके अलावा नौकरी व्यवसाय में सामान्य लाभ के योग बनते हुए आपके नजर आ रहे हैं। तो हम ये समझे मयंक जी, आर्थिक तौर पे इस बार सामान्य रहेगा इनका? देखिए, धन लाभ कमाने के लिए अच्छा है। अब देखिए, इस समय अगर आप कोई दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री चला रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वहां इस महीने धन लाभ उत्तम मिलेगा। लेकिन शनिदेव खर्च करा सकते हैं। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट से बचना है अभी फिलहाल के लिए। मैं चाहता हूं कि इस महीने अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो वाहन लेना चाहते हैं, तो अभी रुक जाइए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस महीने उतनी उत्तम स्थितियां नहीं लग रही हैं। किसी को पैसा उधार देना है, बहुत से लोग लॉटरी या जुआ सट्टा खेलते हैं, इन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए, वरना बड़ी धन हानि होने की आशंका भी नजर आ रही है। बिल्कुल। तो ऐसे में उपाय क्या है इनके लिए? देखिए, उपाय के तौर पे संपूर्ण मास सूर्य देव को जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि चालीसा और शनि देव की आराधना, शनि का दान करने से आपको कष्टों से छुटकारा मिलेगा। और गरीब व्यक्तियों की सेवा करें, खासकर शनिवार के दिन जरूरतमंद की मदद करें। जितना ज्यादा आप सात्विक और धार्मिक रहेंगे, उतना ही आपके लिए ये महीना अच्छा साबित होगा। बिल्कुल। तो मयंक जी से जाना कि धनु के लिए फरवरी का महीना धनवान बनाने के मौके तो देगा, लेकिन थोड़ी सी अग्नि परीक्षा जरूर लेगा। लेकिन मयंक जी, मीन के लिए क्या है? क्योंकि मीन राशि भी शनि की दशा में 7.5 लगी हुई है, तो सेहत कैसी रहेगी इस बार? देखिए, मीन राशि वालों को तो थोड़ा सा ज्यादा संभल के चलना है, क्योंकि मीन राशि में क्या हो गया ना, शनि अब आगे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, स्वयं के नक्षत्र में, और आप ही की राशि में है। तो 7.5 अपने पीक पर है, चरम सीमा पर है। तो मीन राशि वालों को स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, अपनी भावनाओं पे बड़ा नियंत्रण रखना है, जज्बाती नहीं होना है, जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय लेने से बचना है। सेहत का विशेष ख्याल रखें आप, खासकर इस महीने में 15 फरवरी के बाद। वो समय सेहत को लेके बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी, वाद विवाद से बचना होगा, और घरेलू कलह या दफ्तर में कोई भी मुद्दा ना बने आपको लेके, इस चीज का ध्यान रखना। प्रोफेशनली कितनी ग्रोथ इस बार इनको मिल रही है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अब अपना कुछ नया काम करने की सोच रहे होंगे, जिनको अपनी जॉब भी स्विच करनी हो रही सोच रहे होंगे, सब माइंड में होगा, तो सही समय फरवरी में कर सकते हैं? शुरुआत 15 दिन लाभ ले सकते हैं। अच्छा, शुरुआत 15 दिन में आप जो करना चाहें नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको नया बिजनेस ही डालना है, तो अपनी जन्म पत्रिका दिखाए बिना शुरुआत मत करें, क्योंकि ये अन्यथा तो ये नुकसान का सौदा भी हो सकता है। ऐसे ही नौकरी परिवर्तन करनी है तो शुरुआत में ही कर लें, और एक अच्छी कंपनी में नौकरी ज्वाइन करें, रिस्क मत लें। कई बार हम क्या करते हैं ना, लालच के चक्कर में किसी ऐसी कंपनी में चले जाते हैं, जहाँ कुछ महीनों के बाद हमें बड़ी परेशानी, दिक्कत होती है, और वहां से भी हम नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। तो इस तरीके जो प्रपोजल आते हैं ना, उससे बचना है, लालच से बचना, ये ध्यान रखें। आर्थिक हानि फिर होने वाली है क्या? आर्थिक हानि तो नहीं कह सकते, मगर इस महीने धन लाभ तो अच्छा होगा, लेकिन अंतिम जो 13 दिन रहेंगे, 15 फरवरी से 28 फरवरी तक खर्च अधिक रहेगा। तो आर्थिक पहले थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा। थोड़ा सा कमजोर है, तो शुरुआत में ही जो पैसा कमा सकते हैं 15-16 तारीख तक, उस समय लाभ ले सकते हैं। अच्छा, मैं ये मीन के लिए उपाय के तौर पे सूर्य को जल चढ़ाना इस महीने अच्छा रहेगा। हनुमान जी की आराधना करें, मंगलवार के दिन हनुमान जी को आप लड्डू चढ़ाएं, लाल चोला चढ़ाएं, विशेष लाभ रहेगा। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल, बादाम, काले तिल, काले चने चढ़ाएं, और गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं, और शनि चालीसा का पाठ करें, तो निश्चित रूप से जो दिक्कतें परेशानियां चल रही हैं उनमें कमी आएगी। एक हौसला बनाए रखें, पॉजिटिव अपनी सोच रखें, उससे आगे बढ़ेंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी, क्योंकि समय तो एक समान नहीं रहता है जी। तो ये हमने मयंक जी से जाना है किस प्रकार से धनु और मीन दोनों ही देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और इनके लिए फरवरी का महीना कितनी खुशियां लेकर आ रहा है। मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।